क्या ब्लड मनी, दियत और खून बहा जो कि एक मकतूल के वरसा को दिया जाता है कातिल के वरसा की तरफ से या कातिल की तरफ से, क्या वो मकतूल के वरसा में उसूल वरासत की रोशनी में तकसीम किया जाएगा, या कि जो उसके अहल खाना में जो कि उसकी बेवा और उसके ज़ेर कफ़ालत जो बच्चे हैं या उसके जो बेसहारा वालिदैन हैं उनको इमदाद के तौर पे दिया जाएगा। हम देखते हैं कि किसी आदमी को किसी ने दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिया है, या कोई आदमी रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया है और जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है उसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है, और वो जो आदमी फौत हुआ है एक्सीडेंट की वजह से उसको दियत देने के लिए भी वो एग्री हो गया है। इसी तरह से किसी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है और वो जो मालिक है वो उस फैक्ट्री के अंदर जो लोग फौत हुए हैं हर एक आदमी को वो दियत देने के लिए तैयार है। और ये जो दियत है ये बहुत बड़ी एक रकम होती है जिसको एक आदमी कई मरतबा अदा नहीं कर सकता। तकरीबन करोड़ों में ये रकम पहुंच जाती है। इसको अदा करने के लिए एक मुख्तलिफ जो ट्रस्ट हैं वो मैदान में आते हैं, बैतुल माल से ये जो दियत है ये अदा की जाती है। अब सवाल ये है कि वो जो दियत है वो कातिल दे, उसके वरासा दें, उसके जो आकिला जो उसके मुज़क्कर जो उसके वरासा हैं वो मिल के दें, या बैतुल माल से दी जाए, या वो जो दियत है वो हुकूमत दे। तो सवाल ये है कि ये जो दियत मकतूल के वरासा को मिलेगी ये उन वरासा में उसूल वरासत के तहत तकसीम की जाएगी, या कि उसके अहल खाना जो कि एक बेवा है और उसके वालिदैन हैं ये उनको सिर्फ इमदाद और अतिये के तौर पे दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा है कि ये जो दियत है ये बहुत ही बड़ी रकम होती है। शरीयत ने एक जान को बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी शरई सबब के अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो 100 ऊँट उसकी दियत मुकर्रर की है। इस वक्त अगर 100 ऊँटों की कीमत मालूम की जाए तो ये करोड़ों में कीमत बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो मकतूल के वरासा को ये फिर दी जाती है। सवाल फिर ये है कि ये जो दियत है ये उसके वरासा के अंदर उसूल वरासत की रोशनी में तकसीम होगी, या कि उसके अहल खाना को जो कि बेवा और उसके जो ज़ेर कफ़ालत बच्चे हैं उनको दी जाएगी। तो इसके बारे में सबसे पहली बात यह है कि कातिल जो है वो अगर मकतूल का वारिस बनने वाला था तो सबसे पहली बात यह है कि अब उसको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, वो महरूम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल अक़्लु मीराथुन बैन वरसतिल क़तील अला फ़राइदिही, कि ये जो दियत है ये दियत जो मकतूल के वरासा हैं उनको उनके मुकर्रर हिस्सों के मुताबिक दी जाएगी। ये उनको उनके मुकर्रर हिस्सों के मुताबिक दी जाएगी। इसी तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि अद्दियतु लिल आक़िलति, मकतूल की जो दियत उसको घर वालों को मिलती है वो उसके मुज़क्कर जो वरासा है वो उनके लिए है। वला तरिथुल मरअतु मिन दियति ज़ौजिहा, और कोई औरत अपने खामद की दियत से कुछ भी हिस्सा नहीं ले सकती। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल पे हज़रत ज़हाक बिन सुफ़ियान ने कहा कि कतब इलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उवर्रिथ इमरअत अशीम अद-दबाबी मिन दियति ज़ौजिहा फ़रजअ उमर। ज़हाक बिन सुफ़ियान ने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जब शमीम अद-दबाबी फ़ौत हुए तो उनकी दियत से उनकी बीवी को उसका जो वरासत का हिस्सा बनता है वो उसको दिया जाए। तो जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुनी तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर इससे रुजू कर लिया। इसी तरह से इमाम शाफी भी कहते हैं कि वला इख्तिलाफ़ बैन अहदिन फ़ी अन यरिथ अद-दियत फ़िल अमदी वल ख़ता'i मन वरिथ मा सिवाहा मिन मालिल मय्यित। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो जो आदमी कत्ल हो गया है जिसकी दियत अभी मिल रही है उसके वरासा जिस तरह से उस मकतूल के बाकी माल में वारस बनेंगे इस दियत में भी वो अपने मुकर्रर हिस्सों के मुताबिक ही इस दियत को तकसीम करेंगे। तो खुलासा ये हुआ कि खून बहा दियत ब्लड मनी एक मकतूल की जो मिलती है
वो उसके वरासा में उसूल वरासत की रोशनी में उसको तकसीम किया जाएगा। वो उसके अहल खाना का सिर्फ हक नहीं है, बल्कि तमाम जो वरासा हैं वो उस दियत के हकदार होंगे।